होने के बाद से लेकर के मरते दम तक सिर्फ एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहो, तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें आपको दी है, बहुत सारी नेमतें आपको दी है। बराए करम अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहा करो। और शुक्र रोडों पर अदा नहीं होता है, शुक्र चौराहों पर अदा नहीं होता है, शुक्र घरों में बैठ करके अदा नहीं होता है, शुक्र चौपालों पे बैठ कर अदा नहीं होता है। शुक्र करने के लिए ये मस्जिदें बनाई गई है, शुक्र करने के लिए मस्जिदें तैयार की गई है। ऐ प्यारो, मस्जिदों में आकर के अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। मस्जिदों में आकर के अपने सरों को सजदे में रख करके अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। मैं तो ये बोला करता हूँ, जिस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में आकर अपने सर को सजदे में रखकर अपनी आंखों से चंद कतरे जमीन पर गिरा दिए, तो प्यारो मैं ये कहता हूँ उसका सर सजदे से बाद में उठेगा। अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा, उसकी खताओं को पहले माफ फरमा देगा। इसलिए प्यारो तौबा करिए अपने गुनाहों से, माफी मांगिए अपने गुनाहों से, और रब की बारगाह में हाजिर होकर के 5 वक्त मौका मिलता है हर बंदे को तौबा करने के लिए। 5 टाइम का मौका मिलता है कि बंदे आजा आजा रब की बारगाह में। जो खताएं तुझसे सरजद हो गई, जो खताएं तुझसे वाक़ हो गई, उन तमाम खताओं से माफी मांगने के लिए रब की बारगाह में आ जा। वो रब जो अपने बंदों पर 70 माहों से ज्यादा मेहरबान है, उस रब की बारगाह में तुम आओ तो सही। अरे प्यारो, जब तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, तुम्हारे कदम मस्जिद से बाहर बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। बरेली की सरजमीन पर सरकारे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनका नाम आज पूरी दुनिया में रोशन और ताबनाक है, वही उन्हीं की जात हजरत मुस्तफा रजा खान पहले, मुफ्ती आजम हिंद बाद में बने हैं। वहीं पर एक ऐसी जात जलवागर है जिनके नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। सरकार इमाम मोहम्मद रजा खान पहले, आला हजरत बाद में, आला हजरत बाद में। अब चलिएगा मेरे साथ बहुत तेजी के साथ, अब चलिए बहुत तेजी के साथ चलिएगा। चलिए कलियर की सरजमीन पर चलें। सरकार अलाउद्दीन पहले, साबिरों के इमाम बाद में, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर देखिए हजरत मुईनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। चलिए बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर हजरत अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, नबी हजरत इमाम हसन हुसैन, हजरत इमाम हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। नबी के जमाने में चले, नबी के जमाने में चले, नबी के दौर में चले। हजरत अबू बकर से, हजरत अबू बकर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में। उमर पहले, अदालत के शहसवार बाद में। उस्मान पहले, सखावत के ताजदार बाद में। हजरत अली पहले, शुजाअत के ताजदार बाद में। चलो आदम की बारगाह में, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर प्यारो कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान शामिर मुरादाबादी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब मंजरी बधाइयों नहीं, नारे तकबीर। मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की जान है तो जहान है। नबी की बात चली है तो नबी की बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा, और थोड़ी बहुत तेजी के साथ मुख्तसर से वक्त में आपकी इस्लाह करके जरूर जाऊंगा। नबी की बात चलिए तो सुनिएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी आखिरुज़्ज़मा है जिनको सबको खासियतें मिली है उनकी पैदाइश के बाद, सबको मर्तबे मिले हैं उनकी पैदाइश के बाद, सबको बुलंदियां मिली हैं पैदाइश के बाद। हमारे उलमा बयान करते रहते हैं, आदम आए हैं तो रहमत लेकर आए हैं, नूह आए हैं तो रहमत लेकर आए हैं, ज़करिया आए हैं तो रहमत लेकर आए, यहया आए तो रहमत लेकर आए, मूसा आए तो रहमत लेकर आए, ईसा आए तो रहमत लेकर आए। मगर जब बारी आमिना के लाल की आई तो अल्लाह ने आपको सरापर रहमत बना करके भेजा। तो वो नबी आखिरुज़्ज़मा, आप इनकी अजमत और शान देखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया तो कैसा बनाया,
बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ ना बयान करते आप सुनिए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, जंग बदर का मौका। तवज्जो रखिएगा, मैं असल में ये चाह रहा हूं कि लफ्ज़ ये ना करके जो बोलना चाहता हूं वो बोल दूं, ठीक है? हाँ, तवज्जो रखिएगा। जंग बदर का मौका, एक रिवायत में यही है जंग बदर, और जो सही रिवायत है वो ये है कि जंग ओहद का मौका है। सुनिएगा आप तवज्जो के साथ, जंग ओहद का मौका। इसी जंग ओहद में मुस्तफ़ा जान रहमत खुद जंग में शरीक हैं। अब जब हुजूर जंग में शरीक है, मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा के एक टोले को, थोड़े से सहाबा को पहाड़ी के एक टीले पर खड़ा किया। सहाबा, तुम्हें इस टीले से हटना नहीं है, जब तक मैं न कहूं हटना नहीं है। सहाबा टीले पर खड़े हैं, जंग जारी होती है, कुफ्फार सामने है, जंग ने अपना काम शुरू। जंग जब आमने सामने से मुसलमान और कुफ्फार आए, दोनों की तलवारें निकली, तलवारें चली, मुसलमानों को कामयाबी मिली। काफिर पीठ दिखा करके भागने लगे। जब काफिर भागे तो यहाँ जो टीले पर थोड़े से मुसलमान खड़े थे, मुसलमान टीले पर खड़े हैं। हुजूर ने कहा था तुमको हटना नहीं है। जब देखा कि कुफ्फार भाग रहे हैं तो ये टीले वाले सहाबा उतर करके नीचे आ गए, और जो सहाबा माले गनीमत को इकट्ठा कर रहे थे उन्हीं के साथ में ये भी माले गनीमत को इकट्ठा करने लगे। कुफ्फार जो पीठ दिखा करके भाग रहे थे, उन्होंने पलट कर जब देखा तो देखा कि सारे मुसलमान तो माले गनीमत को जमा करने में लग गए। अब चलो, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, दोबारा से मुसलमानों पर हमला कर दो। तवज्जो रखिएगा, दोबारा से हमला कर दो। कुफ्फार पलटे और दोबारा से जब हमला शुरू किया तो हर काफिर की जबान पर यह था कि ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन से हैं, आमिना के बेटे कौन से हैं, ये बताओ मोहम्मद अरबी कौन से हैं। मेरे ये तीर की नोक उनके खून की प्यासी है मादल्लाह रब्बिल आलमीन। हर काफिर ये इसी तलाश में था, हुजूर को तलाश किया जाए, मक्की मदनी को तलाश किया जाए। अब तमाम कुफ्फार अपनी अपनी कमानों के जरिए से तीरों की बौछार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुजूर पर तीर जाकर लग जाए, कहीं ना कहीं हुजूर के जिस्म पर तीर लग जाए। तवज्जो रखिएगा मुसलमानों, बहुत तेजी के साथ सुन लीजिएगा, कहीं ना कहीं हुजूर पाक के जिस्म पर तीर लग जाए। तमाम काफिर तीर चला रहे हैं, मगर प्यारो दीवाने जब आते हैं तो प्यारो वो कहावत है ना, बहुत पुराना शेर, और लोग उसको बगैर पढ़े नहीं मानते हैं कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। जब दीवाने दीवानगी के आलम में आते हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानों को जमीन के लेवल से कर देते हैं। मुस्तफा जान रहमत की जानिब को तीर बरसा रहे थे कुफ्फार। जब सहाबा ने देखा हुजूर पाक की तरफ को तीर बरसाए जा रहे हैं, हुजूर की तरफ को तीर आ रहे हैं, तो सहाबा ने हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया कि कहीं हुजूर के जिस्म पर कोई तीर ना लग जाए। चारों तरफ से सहाबा खड़े हैं, हुजूर की तरफ आने वाले तीरों को अपने सीनों पर ले रहे हैं, अपने हाथों से रोक रहे हैं, अपनी ढाल से रोक रहे हैं और बता रहे हैं, ऐ लोगों, अरे हमारी जाने जाए तो चली जाए, मगर आमिना के लाल के जिस्म पर आंच ना आने पाए है। ये सहाबा चारों तरफ से खड़े हैं, हर आने वाले तीर को रोक रहे हैं, हर आने वाले तीर को अपने जिस्मों से रोक रहे हैं। इन्हीं सहाबा में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत कतादा है। हजरत कतादा भी हुजूर की ढाल बन करके खड़े हुए हैं, हुजूर की ढाल बन करके खड़े हैं कि कहीं कोई तीर हुजूर के जिस्म पर ना लग जाए। एक तीर हुजूर की तरफ को बढ़ा, हजरत कतादा ने अपने हाथ से तीर को रोका, एक और तीर हुजूर की तरफ को बढ़ा, हजरत कतादा ने दूसरे हाथ से तीर को रोका, एक तीर हजरत हुजूर पाक की तरफ को बढ़ा। अब हजरत कतादा ने चाहा कि तीर को अपने सीने पर रोक लिया जाए, आपने चाहा कि तीर को सीने पर रोका जाए, अपने सीने को बुलंद किया था, अपने सीने को ऊपर उठाया, लेकिन तीर बजाए सीने में लगने के, तीर बजाए सीने पर लगने के हजरत कतादा की आंख में लग जाता है। हजरत कतादा की आंख में जाकर जब तीर लगा, हजरत कतादा ने उस तीर को अपनी आंख
आंखों से निकाला तो तीर के साथ में आपकी आंख का गुल्ला भी बाहर आ गया। जब आंख का गुल्ला बाहर आया तो नसें जुड़ी हुई है, आंख का गुल्ला आपके रुखसार पर लटक गया। अब हजरत कतादा उसी गुल्ले को अपने हाथ से पकड़ करके हुजूर की बारगाह में हाजिर है। या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, ये वो आंख थी जिससे मैं आपके नूरी चेहरे का दीदार कर लिया करता था, आपके जलवों को देख लिया करता था। या रसूल अल्लाह इसका क्या किया जाए? मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ कतादा अगर तुम चाहो तो सब्र कर लो, और चाहो तो तुम्हारे इस गुल्ले को तुम्हारी आंख के घेरे में रखे देता हूँ। हजरत कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर इस आंख के साथ मैं अपने घर चला गया तो मेरी बीबी न जाने क्या बोलेगी, मेरी बीबी न जाने मुझसे क्या कहेगी। या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख के गुल्ले को मेरी आंख के घेरे में रख दीजिए और आप मुझे जन्नत की दुआ भी फरमा दीजिए। मुस्तफा जान रहमत खड़े हैं, का कतादा करीब आ जाओ। हजरत कतादा मुस्तफा की बारगाह में है। तवज्जो रखिएगा सारे मुसलमान, ऐ रायपुर के जो सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो, अपने ईमान में ताजगी पैदा कर लेना, अपने ईमान को तक़वियत दे लेना कि आपने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी को परवरदिगार आलम ने इख्तियारात अता फरमाए हैं, इख्तियारात अता फरमाए हैं। आपने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिनकी शान के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने ताजुल शरिया, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर। सबके समझ में आ रही बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही किसी के? थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत कतादा अपने हाथ में आग के गुल्ले को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर है। या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम करम फरमा दीजिए। अब मुस्तफा जान रहमत ने का करीब आ जाओ। हजरत कतादा मुस्तफा की बारगाह में है। मदीने वाले ने हजरत कतादा के आग के गुल्ले को अपने हाथ में लिया, अपने मुंह से लुआब निकाला और लुआब निकालने के बाद हजरत कतादा की आग के गुल्ले पर लगाया। सुनिए तवज्जो के साथ, आग के गुल्ले पर लुआब लगाया, आग के घेरे में थोड़ा सा लुआब लगाया और गुल्ले को हजरत कतादा की आंख में रखा। हुजूर ने कहा, कतादा अपनी आंख को बंद कर लो। हजरत कतादा ने अपनी आंख को बंद कर लिया, अपनी आंख पे हाथ रख लिया। हुजूर ने कहा, कतादा आंख को खोलना नहीं है। हजरत कतादा अपनी आंख पर हाथ रखे हुए है, अपनी आंख पर हाथ रखे हुए है। हजरत कतादा ने कहा, या रसूलल्लाह क्या मैं अब अपनी आंख को खोल लूं? मुस्तफा जान रहमत ने कहा, अरे कतादा नहीं अभी नहीं खोलना है, जरा ठहर जाइएगा। हजरत कतादा की आंख पर हाथ है। कुछ देर के बाद मदीने वाले ने खुद कहा था, कुछ देर के बाद खुद कहा था, अरे कतादा अपनी आंखों से हाथ को हटा लो। हजरत कतादा ने अपनी आंख से हाथ को हटाया। अब मदीने वाले ने पूछा था, अरे कतादा बताओ तुम्हारी आंखों का हाल क्या है? तब कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह जब से आपने मेरी आंख के गुल्ले को मेरी आंख के घेरे में रखा है, मुझे यहाँ का भी नजर आ रहा है, वहाँ का भी नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना? कोई परेशान तो नहीं है कोई इधर वाला? सुनिए, अपने आप को जिंदा रखना, बिल्कुल जिंदा रखना। बहुत देर तक नहीं होगी, थोड़ी देर होगी, मगर जिंदा रखना अपने आप को, ठीक है? ये इनामात, ये नेमतें, ये हुजूर की अता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार रहते हैं, हुजूर की दीवानगी में खोए रहते हैं। न वरना दावे करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सिला उन्हीं को मिलता है जो दावे के साथ साथ दलील भी पेश करते हैं। सिला उन्हीं को मिलेगा, सिला उन्हीं को मिलेगा जो सिर्फ दावा ना करे, दलील भी पेश करे, कहे या
रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जबान से नहीं बोलता कि आपके नाम पर जान कुर्बान करता हूँ, या रसूल अल्लाह जबान से भी बोलता हूँ और मौका मिलेगा तो अपनी जान को कुर्बान भी कर दूंगा। ये दलील भी दे, उन्हीं को ये हुजूर की बारगाह से हिदायतें मैसर होंगी, उन्हीं को रहमतें मिलेंगी, न वरना दावे करने वाले बहुत हैं। अब अपने आप को जिंदा रखना, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं, इसलिए अपने आप को जिंदा रखिएगा, हुजूर की बारगाह से वाबस्ता रखिएगा, हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर रहिएगा। जिस दिन आपने हुजूर की बारगाह से अपने नाते को तोड़ लिया, अपने रिश्ते को हुजूर की बारगाह से तोड़ लिया, तो प्यारों न दुनिया में हमारा कोई खैवानहार होगा, न मरने के बाद हमारा कोई पुरशान हाल होगा। इसलिए प्यारों हमेशा मुस्तफा से अपने आप को वाबस्ता रखना, मुस्तफा के दामन करम को मजबूती से थामे रखना। आइए इसी सिलसिले में एक कड़ी में आपके सामने पेश कर दूं। एक सहाबी गुजरे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा है। सुनेंगे आप लोग, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हिरक़ल बादशाह, बहुत अजीम बादशाह गुजरा है अपने वक्त का, बहुत बड़ा बादशाह, जिसकी हुकूमत बहुत जमीन के बहुत बड़े खित्ते पर इसकी हुकूमत थी। लाखों की तादाद में इसके पास लश्कर था सिपाहियों का। सुनिएगा, ईमान ताजा करिएगा, ईमान को बेदार करिएगा अपने जहनों में। हिरक़ल जिसके पास लाखों की तादाद में लश्कर है, जब जंग हुई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अपने 80 साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए हिरक़ल के सिपाहियों के हाथों। दरबार में लाकर पेश किया गया। सुनिए, मैं आपको दर्स दे रहा हूं कि हुजूर से मोहब्बत कैसी हो। दीन, हम मुसलमान है ना, अरे मुसलमान तो है ना, अरे यकीनी है ना मुसलमान है, अरे यार सोच रहे हो आप लोग। मुसलमान का इस्लाम कैसा होना चाहिए, मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा कैसी होनी चाहिए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अपने 80 साथियों के साथ हिरक़ल के दरबार में खड़े हैं। हिरक़ल ईसाई है, हिरक़ल बादशाह ईसाई है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से इस हिरक़ल बादशाह ने सुन रखा है कि ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। ये लोग आसानी से मजहब इस्लाम को छोड़ते नहीं हैं, अपने दिलों से हुजूर की मोहब्बत को आसानी से निकालते नहीं है। हिरक़ल ने कहा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, लाइए मेरे सामने बुलाकर। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा दरबार में हिरक़ल के सामने खड़े हैं। हिरक़ल ने कहा, अब्दुल्ला सुना है तुम मुसलमान हो? कहा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। एक मुसलमान का मुकालमा कैसा होना चाहिए वो सुनिए। हम तो भाग जाते हैं, पूंछ दबा करके निकलो यहां से। एक भी अगर सिपटी आ जाए यहां पर तो मुसलमान का पता नहीं चलेगा गया किधर, आया किधर से था, गया किधर। अभी लॉकडाउन में वो बस अल्लाह ही रहम फरमाए। जुमा के दिन बात करनी है, दूर जा कर लो। चलिए कोई बात नहीं, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। आप सबको पता है कि 5 लोगों की इजाजत थी लॉकडाउन में। जुमा के दिन का इमाम साहब जुमा हम ही पढ़ेंगे, सीना ठोंक करके इमाम साहब बहुत दिनों का जुमा हमें पढ़ो साहब। इमाम साहब क्या कर सकते हैं भाई, थोड़े कर करके तकरीबन 500 लोग इकट्ठे हो गए। वो हमारी मस्जिद बहुत बड़ी है, इसमें 1500-2000 लोग आते हैं। अब 500 लोग आ तो गए, लेकिन जैसे ही
एसोचू की गाड़ी का जो हूटर बजा, सलाम फेरने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो 3-4 लोग ही थे, बाकी वो 500 किधर गए पता ही नहीं। उस मस्जिद के पास में कब्रिस्तान है, बाहर निकल कर जब मैं आया तो देखा तो कब्रिस्तान को जो पेड़ों की आड़ में लोग खड़े हुए थे छिप छिप कर, मतलब आए थे सीना चौड़ा करके हम पढ़ेंगे नमाज। अरे भाई जब नमाज पढ़ने आए थे तो नमाज पढ़ते, सिर्फ आवाज सुनकर भाग गए। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। कहीं जब हम खड़े थे नमाज में तो नमाज मुकम्मल करते, डंडे तो पढ़ते, कोई जान से तो मार नहीं देता। जान बचाना उस वक्त फर्ज है कि जहां यकीन हो कि हाँ हम मार दिए जाएंगे, तो वहां जान बचाना फर्ज है, मगर यहां तो डंडे ही तो पड़ जाते। इसलिए ईमान मजबूत कीजिए। यह भी ईमान की कमजोरी की अलामत है कि हम यहां जलसे में बैठ करके आए, 20-30 बार यहां उलमा ने समझा दिया कि भाई सब खामोश रहो, और उसके बावजूद खामोश ना रहना यह भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। उलमा की बातों का मजाक उड़ाना या उलमा की बातों को अहमियत ना देना, यह भी कहीं ना कहीं ईमान की कमजोरी है। ये उलमा कोई यूं ही उलमा नहीं है, ये वरसतुल अंबिया है, अंबिया के वारिसीन है, बहुत बड़े पद पर हैं, जो आलिम बामल हो, नेक हो, नबी की सुन्नतों पर चलने वाला हो। अगर अवाम उसके कहे को ना माने तो गोया के सोचिए कहां तक बात जाएगी। उलमा समझा रहे, 20-30 बार कह चुके अब तक यहाँ के लोग, खामोश रहिए, सुन लीजिए। ईमान को मजबूत कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा मजमे में हिरकल के सामने खड़े का, हमने सुना है मुसलमानों कहाँ मुसलमान है, का तुम आसानी से मजहब को नहीं छोड़ोगे, का बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, बादशाह ने कहा सुनो तुम्हारा नाम क्या? का मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा है। का सुनो मेरी हुकूमत देखिए कितनी बड़ी, कितनी जमीन पर फैली हुई है। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा मैंने सब कुछ देखा है, मुझे मालूम है कि तुम्हारी हुकूमत कहां तक फैली है। अब हिरकल ने कहा अब्दुल्लाह सुनो, मैं अपनी आधी हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सुनिएगा, कितनी? आधी हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हिरकल ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना बड़ा इनाम, जिस बंदे को हजारों मील में फैली हुकूमत मिल रही हो, इतने बड़े बादशाह की बेटी मिल रही हो, वो मुजाहिद सिपाहियों के बीच में खड़े होकर के बबांगे दौल कहता है, जवाब देता है बादशाह तेरी हुकूमत तुझे मुबारक, तेरी बेटी तुझे मुबारक। बादशाह सुन, जो दीन मुझे मदीने वाले ने दिया, जो मजहब इस्लाम मुझे मदीने वाले ने दिया, जो कलमा मदीने वाले ने दिया है, जो मोहब्बत मदीने वाले ने दी है, अब्दुल्ला ने कहा बादशाह सुन, तेरी हुकूमत और तेरी बेटी को मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ, मगर नबी का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुशरिया, सर ज़मीने रायपुर, नारे तकबीर। उस दिन अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा था बादशाह ये न समझना कि हम कमजोर हैं, अगरचे तेरे नरगे में है, तेरे सिपाहियों के दरमियान में है, अगरचे तेरे दरबार में है, ये मत समझना कि अपनी जान को हम बचाना चाहते हैं, ये मत समझना कि हम अपने घर को जिंदा जाना चाहते हैं। अरे अब्दुल्ला ने कहा था बादशाह सुन, जो माल मांगो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे।
ये हम कतन गवारा नहीं करेंगे कि नबी की अजमतें दे दे, नबी की इज्जतें दे दें, हमारी जानें चली जाएं मगर नबी के नाम पर हर्फ नहीं आने देंगे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की इस तकरीर को जब सुना हिरकल ने तो शस्त्र रह गया, अपनी कुर्सी पर बैठा था खड़ा हो गया। यही तो मुसलमान की पहचान, अगरचे एक हो, तन्हा हो, अकेला हो, दुश्मन बहुत हो, अगियार बहुत हो, बातिल बहुत हो, लेकिन अगर सच्चा मुसलमान तो उसे ना बहुत का डर, ना सिपाहियों का डर, ना जालिम का डर, ना बादशाह का डर, ना उन खबीसों का डर जो इस मुसलमान की गर्दन पर तलवार लेकर के खड़े हैं। यही सच्चे मुसलमान की पहचान है। ये तने तन्हा अकेला यही कहता नजर आए, अरे प्यारो तुम मेरे बाजुओं को काट दो, मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर फिर भी मेरी जबान पर कलमा इस्लाम ही जारी रहेगा। बात समझ में तो आ रही है? पीछे वाले बताओ हाथ उठाकर, बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। इधर सभ्यदार हैं, थोड़ा लहकर बोले सुभान अल्लाह। अपनी कुर्सी पर बैठा था, खड़ा हो गया। क्या भाई तुम 80 हो, 80 हो, 80, और यहां चारों तरफ देखो मेरे सिपाही, तुमको इतना डर नहीं है कि तुम्हारी जान चली जाएगी? अब्दुल्ला ने कहा अगर जान का डर होता तो फिर हम जंग में ही नहीं आते। हाय 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 हाय, जान का डर होता तो हम जंग में शामिल ही नहीं होते। हमने तो अपनी जानों को मुस्तफा के हवाले कर दिया। हाय हाय, अरे बोले अल्लाह के सुभान अल्लाह। हमने अपनी जानों को नबी के हवाले कर दिया। मुस्तफा जो चाहे हमारी जानों के साथ करे, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। ये दीवाने की पहचान होनी चाहिए, दीवाने की बोली होनी चाहिए। हिरकल बादशाह खड़े होकर के बोल रहा था, सिपाहियों बहुत ही मजबूत है ये इंसान। कहे अब्दुल्ला सुनो, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें खौलते तेल में जला दिया जाएगा, खौलते तेल में जला दिया जाएगा। अब चूंकि पहले तो लालच दिया कि लालच कबूल कर ले, अब जब लालच देखा कि नहीं मानने को तैयार तो कहा अब इसको डरा दो, अब इसको डराओ, हो सकता है डर कर ये हमारी तरफ आ जाए। हम में से कोई होता तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन ऑफर नहीं मिल सकता, इससे बेहतरीन ऑफर नहीं मिल सकता। भाग के कबूल करता। कब बात से ये बता साइन किधर करने हैं, एग्रीमेंट की कॉपी ला, बहुत जल्दी कर, बादशाह टाइम नहीं है, जल्दी कर, अपनी बिल्कुल हवाले कर अपनी आधी हुकूमत मेरे। हम में से कोई होता, सच्ची बात है। अरे यार इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मस्जिद में अजान हो रही होती है और हम अपने कीमती वक्त का सौदा मोबाइलों की स्क्रीन पर कर रहे होते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत होगा बताइए? अभी देखिएगा कुछ दिनों बाद प्रधानी के इलेक्शन, तो हम उनके हाथों बिकते हुए नजर आएंगे। कोई 1000 में, कोई 2000 में, कोई 5000 में, कोई 10,000 में, और जिसका जैसा वोट वैसी कीमत। नहीं मुसलमान हो, ये हमारे ईमान की पहचान नहीं है। हमारे ईमान की पहचान ये नहीं, हमारे ईमान की पहचान तो ये है कि मुस्तफ़ा ने कहा सहाबी लोग ये खजूर की शाख ले जाओ, चले जाओ मैदान में। हमारे ईमान की पहचान तो ये है कि खजूर की शाख को ना देखा, मुस्तफ़ा के देने को देखा। ये ना देखा कि मुझे दिया क्या जा रहा है, ये देखा कि देने वाला कौन है। ये नहीं देखा कि क्या दिया है, ये देखा कि देने वाला कौन है। वो आमिना का लाल है, उसने दे दिया है, तो यही शाख तलवार का काम करेगी। अगर उसने दिया है तो यही शाख तलवार का काम करेगी। ये हमारी ईमान की पहचान है। हजरत अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला तुम्हें जला दिया जाएगा खोलते तेल में। कहा क्या समझता है खोलते तेल से डर जाऊंगा? तो ये भी आजमा करके देख ले। अल्लाह अल्लाह मुसलमान अपने ईमान पर हाथ रखिएगा और थोड़ी सी अपने नफ्स को थाम कर रखिएगा और अपने कलेजे को संभाल करके रखिएगा। वो कैसा रूफर सा मंजर होगा, कैसा आलम होगा। 80 साथी खड़े हैं, अब्दुल्ला इब्न
इब्न हुज़ाफा, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सरदार है। हिरकल खड़ा होता है, अपने सिपाहियों को बोलता है, ऐ सिपाहियों इनको लेकर के चले जाओ, एक एक करके खोलते तेल में सबको जला दो, अपने सीनों पर हाथ रखिएगा और मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा कि आपका ईमान जिंदा है कि नहीं है, आपका ईमान बेदार है कि नहीं है। और जरा होश के नाखून लीजिएगा, एक एक जुमले को समाप्त करिएगा। हिरकल ने कहा जाओ ले जाओ तेल में जला दो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अंगारों पर कढ़ाव रखे जाते हैं, तेल को डाला गया, अब तेल को खोला गया। जब तेल में उबाल आने लगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के एक साथी को पकड़कर तेल की जानिब को लेकर के जाया जाने लगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सहाबी ने पलट करके देखा, अब्दुल्लाह ने कहा मेरे साथी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, अरे तुम जाओ बेफिक्र होकर के जाओ, इसलिए कि तुम आज उबलते तेल में जा रहे हो, तुम किसी दुनियादार के लिए नहीं जा रहे बल्कि मुस्तफा जान रहमत के लिए जा रहे हो, अपने रब की रज़ामंदी के लिए जा रहे हो। एक साथी को पकड़ करके खोलते तेल की तरफ लेकर के जाया गया। हजरत अब्दुल्लाह का साथी खोलते तेल की तरफ को जा रहा है, पीछे पलट करके देख रहा है और जाते जाते बोल रहा था, वो मेरे साथियों परेशान ना होना, वो मेरे साथियों तुम भी गमज़दा ना होना, इसलिए कि अगर आज मुझे खोलते तेल में डाल भी दिया गया तो मैं किसी दुनियादार के लिए नहीं डाला जाऊंगा, मुस्तफा जान रहमत के लिए डाला जाऊंगा। हिरकल के सिपाहियों ने हजरत अब्दुल्लाह के एक साथी को पकड़ करके अब खोलते तेल में जब डाला, प्यारो सुनिएगा तवज्जो के साथ, वो कैसा रूफर सा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा। एक साथी को खोलते तेल में डाला जा रहा है, सबके सब वहां देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के एक साथी को उठा करके खोलते तेल में जब डाला गया, उस तेल के अंदर जो उबाले आ रहे थे, जब साथी को तेल के अंदर डाला गया, जब जिस्म तेल के अंदर गया, जिस्म जब जलने लगा तो प्यारो हिरकल का पूरा दरबार गवाह था, तमाम सिपाही गवाह थे। वो खोलते तेल के अंदर जब जिस्म को डाला गया था तो प्यारो जिस्म तो जल जाता है, जिस्म जल जाता है और जलने के बाद न जाने जिस्म के साथ क्या क्या होता है। वो हिरकल बादशाह का पूरा दरबार गवाह है। अब्दुल्लाह के एक साथी को जब तेल में डाला गया था तो उसी कढ़ाव के अंदर से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी तेल से आवाज आ रही थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह, क्या बात है या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के एक साथी को तेल में डाला गया, कलमे की सदा बुलंद हो रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुनिए, मैं ईमान की बात कर रहा हूं। हिरकल ने कहा, अब ये जो अब्दुल्लाह जो ज्यादा बोल रहे थे, अब की बार इनको तेल में डालना, इनको डालो तेल। हजरत अब्दुल्लाह की तरफ जब सिपाही बढ़ा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू। हिरकल ने देखा कि अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू है तो फौरन बोल उठा, अब्दुल्लाह मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूं, मान जाओ, हमारा मजहब कबूल कर लो, अपने मजहब से बाज आ जाओ। मैंने कहा था नहीं कि तुम घबरा जाओगे, देखो ना तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, देखो तुम रो रहे हो। अब्दुल्लाह ने अपने सर को ऊपर उठाया और उठा करके कहा, हे बादशाह तू क्या समझता है क्या मेरी आंखों में इस वजह से आंसू है कि अब मुझे तेल में डाला जाएगा? क्या मुझे खोलते तेल में तुम डालोगे इस वजह से मेरी आंखों में आंसू है? हिरकल ने कहा बेशक मैं तो यही समझ रहा हूं तुम्हारी आंखों में अब तक आंसू नहीं थे, मगर अब तुम्हारी आंखों में आंसू है, इसलिए मुझे मालूम है तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, बात से तेरी गलत फहमी है, तो क्या तुम बताओ क्या मतलब है? अब्दुल्लाह ने अपने सर को उठा करके कहा, अरे आए जालिम बात से सुन, मैं इसलिए मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं कि मुझे तू खोलते तेल में डाल देगा, बल्कि मेरी आंखों में आंसू आने की वजह यह है, मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अब तू मुझे खोलते तेल में डाल देगा,
मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, ये एक छोटी सी जान है, एक छोटी सी जान है, इसको एक ही बार में जला दिया जाएगा, एक ही बार में इसको जला दिया जाएगा। काश काश अब्दुल्ला के पास 1000 जाने होती, एक एक करके सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके चला जाता। ये सोच करके मैं रो रहा हूँ, ये सोच करके मैं गमज़दा हूँ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरी आंखों में आंसू आने की वजह यही है, मैं ये सोच कर रो रहा हूँ काश अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अब्दुल्ला को 1000 जाने दे दे, एक एक करके अल्लाह के नाम पर सब कुर्बान कर दूं। प्यारो ईमान हो तो ऐसा हो, ईमान की हलावत हो तो ऐसी हो, ईमान की हरारत हो तो ऐसी हो, ईमान की चाशनी हो तो ऐसी हो, ईमान की उल्फत हो तो ऐसी हो। न वरना दुनिया में बहुत सारे लोग फिर रहे हैं दावा करने वाले, बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, न जाने क्या क्या बोलते अपनी जबानों से। अब चूंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं अपने अल्फाज को समेटते हुए, मुख्तसर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊं बहुत तेजी के साथ। दुनिया में बहुत है ईमान का दावा करने वाले, लेकिन कामयाब वही है जो दलील पेश कर देता है, कामयाब वही है जो दावे के साथ दलील पेश कर देता है। अरे प्यारो, हमने दुनिया में नजरें दौड़ा करके देखा है, दुनिया के कोने कोने में देखा है, दुनिया के खित्ते में देखा है। कितने दीवाने हमने ऐसे भी देखे हैं, कितने दीवाने हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खा ली कि मुझे ये काम करना है रब के लिए, रब की रजामंदी के लिए, तो उन दीवानों ने अपनी जानों को तो दे दिया, मगर जाते जाते अल्लाह की रजा के लिए वो काम करके चले गए हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, रब्बे काबा ने हमको जिंदगी अता की है, रब्बे काबा ने हमको न जाने कौन कौन सी नेमतें अता की हैं। ये आंखें हमको अता की है, ये हाथ हमको अता की है, चलने के लिए पैर हमको अता की है, बोलने के लिए जबान अता की है, सूंघने के लिए नाक अता की है, सोचने समझने के लिए दिमाग अता किया है, हमारे पूरे जिस्म को चलाने के लिए हमें दिल अता किया है। अरे मुसलमानों, ये तो बहुत सारी नेमतें हैं। अगर तुम पैदा होने के बाद से लेकर के मरते दम तक सिर्फ एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहो, तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारो, जाते जाते आपसे गुजारिश करके जाऊंगा, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें आपको दी है, बहुत सारी नेमतें आपको दी है, बराए करम अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहा करो। और शुक्र रोडों पर अदा नहीं होता है, शुक्र चौराहों पर अदा नहीं होता है, शुक्र घरों में बैठ करके अदा नहीं होता है, शुक्र चौपालों पे बैठ कर अदा नहीं होता है। शुक्र करने के लिए ये मस्जिदें बनाई गई हैं, शुक्र करने के लिए मस्जिदें तैयार की गई हैं। ऐ प्यारो, मस्जिदों में आकर के अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो, मस्जिदों में आकर के अपने सरों को सजदे में रख करके अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। मैं तो ये बोला करता हूँ, जिस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में आकर अपने सर को सजदे में रखकर अपनी आंखों से चंद कतरे जमीन पर गिरा दिए, तो प्यारो मैं ये कहता हूँ उसका सर सजदे से बाद में उठेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा, उसकी खताओं को पहले माफ फरमा देगा। इसलिए प्यारो, तौबा करिए अपने गुनाहों से, माफी मांगिए अपने गुनाहों से, और रब की बारगाह में हाजिर होकर के 5 वक्त मौका मिलता है हर बंदे को तौबा करने के लिए, 5 टाइम का मौका मिलता है कि बंदे आजा रब की बारगाह में, जो खताएं तुझसे सरजद हो गई, जो खताएं तुझसे वाक़ हो गई, उन तमाम खताओं से माफी मांगने के लिए रब की बारगाह में आ जा। वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, उस रब की बारगाह में तुम आओ तो सही। अरे प्यारो, जब तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, तुम्हारे कदम मस्जिद से बाहर बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये चंद जुमले थे, ये चंद अल्फाज थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बोला है, मेरे बोलने में सहवन कसदन लफ्ज़न मानन, जिस तरह से जो भी अगलात वाक़ई अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को माफ फरमाए। मेरे साथ तमाम लोग मिलकर कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।